जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि अपने ब्लेस सत्संग हमारे बीच लेके आते हैं। संगत जी, अगर आपको मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, एक मैसेज अगर आपको बार बार गुरु जी से मिल रहा है तो संगत जी समझ लो वो मैसेज को आप ध्यान से सुनो, उसको समझो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट देंगे। संगत जी, हर सत्संग में एक ऐसा राज होता है जो हर एक संगत के लिए खास होता है। संगत जी देखो, किसी न किसी संगत का कल्याण जरूर होना है तो अपनी सेवा जरूर करें, सत्संग को शेयर करके। संगत जी, गुरु जी देखो परीक्षा जरूर लेते हैं। कोई संगत जो नई नई गुरु जी से जुड़ी है, अगर उनको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है या कोई एकदम अचानक से उनके घर में दुख वगैरह आ गए तो संगत जी समझ लो आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं और गुरु जी ने आपको अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया। ये संगत जी सत्संग को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। आज संगत जी मंगलवार का दिन है, 19 मई, संध्या वेला में 10 बजे रात्रि में संगत जी गुरु जी शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं 10 बजे। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने परम पिता परमेश्वर का अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल हर एक क्षण के लिए बाबा ने जो दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, कल मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपनी मम्मी के लिए। कल मेरी मम्मी की हालत संगत जी बहुत ख़राब थी, इतनी कि संगत जी वो बेड से उठ नहीं पा रही थी। उनको इतना हाई फीवर था संगत जी। शाम को जब दवा लेकर आई तो इवन संगत जी उनका हेडेक इतनी तेज़ हो रहा था कि उनको दवा भी सूट नहीं कर रही थी। रात में भी वो 12 बजे तक बहुत परेशान थी। संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, गुरु जी ने ही शेयर करवाया था और मुझे पूरा यकीन था कि गुरु जी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करेंगे, और संगत जी वही हुआ। संगत जी, करीब 12 बजे जो है मम्मी ने, मतलब क्योंकि कल मम्मी तो बहुत तबीयत ख़राब थी तो बाबा ने मुझसे ही डिनर बनवाया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मुझे यही लगा कि मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, और अगर थोड़ा सा खा लेंगी तो हो सकता है उनको दवा असर पड़ जाए, क्योंकि वो भूखे थी और दवा खाली पेट में असर नहीं करती संगत जी। तो मेरे मन में यही चल रहा था। उनके लिए 2 रोटियां बची भी थी संगत जी। संगत जी, मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिला हल्का हल्का, तो उन्होंने जो है रात में थोड़ा सा 2 रोटी भी खा लिया। संगत जी, पापा मम्मी ने मिलकर खाना खाया। मैं और संगत जी गुरु जी की जहाँ विराजमान है वहीं पर सामने बैठकर, और संगत जी मम्मी कल वहीं पर लेटी हुई थी हॉल में गुरु जी के सामने। मैंने कहा गुरु जी अब तो आप उनकी हेल्थ प्लस कर दोगे। संगत जी जो है मम्मी ने खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा, अनंतम शुक्राना कि आपने कम से कम उन्हें इतना तो रिलीफ दे दिया कि उठकर वो खाना खा पा रही हैं और दवा भी अब उन्हें से असर कर जाएगी। संगत जी, उनका हेडेक जो था वो बिल्कुल नहीं जा रहा था, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने जो डॉक्टर से दवा लेकर आई थी उनको कॉल किया तो डॉक्टर ने संगत जी ये बोला कि अगर ये फ़ीवर आपका बहुत तेज़ है और अभी भी नहीं उतरा, थोड़ी देर तक अगर ना उतरा तो इसका मतलब है आपका फ़ीवर दिमाग में चढ़ जाएगा और आपको एडमिट होना पड़ेगा। संगत जी, ये बात गुरुजी ने, मतलब जो है उन डॉक्टर ने जो मम्मी को बताई। संगत जी, मम्मी ने उस वक्त मुझे ये बात नहीं बताई थी। उन्होंने बोला कि फ़ीवर अगर चढ़ गया तो दिमाग पर चढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा देर तक रहा। तो मैंने कहा गुरुजी, मतलब संगत जी मैं यहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, तुम शांत रहो। संगत जी, मम्मी ने जो है, मम्मी को क्योंकि दर्द हो रहा था, वो तकलीफ़ में थी, उनको तो पता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत, मैं पीस में थी और मुझे पता था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। और संगत जी सच में ऐसा ही हुआ। रात में संगत जी मम्मी ने जो है जब खाना वाना खा लिया तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला। और आज संगत जी वो दिन है, दूसरा दिन संगत जी, सिर्फ और सिर्फ कल की बात है, इतना हाई फीवर था, 103 104 फीवर था संगत जी कि वो बेड से उठ नहीं पा रही थी। और आज संगत जी दूसरा ही दिन है कि मम्मी ने आज संगत जी खाना बनाया। सुबह से थोड़ा बहुत काम जो था वो घर का किया संगत जी, नहाई धोई और सब कुछ कर लिया संगत जी। इतनी एक्टिव एक दिन में पापा ने उन्हें कर दिया, इतनी संगत जी उन्हें शक्ति दे दी संगत जी। जहाँ एक दिन में फीवर किसी का उतरता नहीं है, हालत पस्त हो जाती है, 2-3 दिन, कम से कम 3 दिन तो संगत जी लगते हैं अगर किसी को फीवर आता है तो सही होने में। संगत जी, वहाँ पर गुरुजी ने मम्मी के ऊपर इतनी मेहर करी कि उन्हें जो है एक दिन में इतनी हेल्थ प्लस कर दी कि वो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं, फीवर तो आ ही रहा है लेकिन हाँ एक्टिव है संगत जी, काम कर पा रही हूँ। उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। मम्मी को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए आपने उनकी हेल्थ को ब्लेस किया बाबा, उन्हें चंगा कर दिया, उनको फिर से नया जीवन दिया है और उन्हें उठकर खड़ा कर दिया संगत जी।
मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की मेहर है कि हम सब इतने ब्लेस्ड हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें सबसे पहले तो पॉजिटिव रखा है। घर में अगर एक लोग की तबीयत ख़राब है संगत जी, 10 लोग को संगत जी जितने मतलब फैमिली के मेंबर हैं वो सब चंगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और गुरु जी सबको पॉजिटिव रखते हैं। एक लोग अगर बीमार है तो उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद संगत जी गुरु जी खुद उन्हें ब्लेस करते हैं और शुक्राना सत्संग करवाने के बाद उनके कष्ट काट के संगत जी उन्हें नया जीवन प्रदान कर देते हैं और फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरु पिताजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी फीवर जो है ना वो थोड़ा वायरल होता है और मम्मी को थोड़ा सा कफ कोल्ड भी हो गया था और वायरल जो होता है संगत जी सबको मतलब जो है माफ़ करिए गुरु जी, थोड़ा सा मुझे होल्ड करना पड़ा क्योंकि मम्मी लोग जो है वहाँ हॉल में आ गए। मम्मी लोग जो है हॉल में है तो मैं जो है इधर आ गई उन रूम में, तो मैं शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा सा रुक गई, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। तो मैं यही कह रही थी संगत जी, गुरु जी ने मम्मी को इतनी हेल्पलेस करी कि वो एकदम आज इतनी फ़िट हो गई और संगत जी उन्होंने काम भी किया थोड़ा बहुत। सुबह संगत जी उठकर उन्होंने चाय भी पी ली थी, नहा धो के मंदिर में पूजा भी करी थी संगत जी और दवा भी खा रही थी। और संगत जी एक चीज़ और, जब मैं आज दोपहर में दोपहर में क्या सुबह जब ऑफिस जा रही थी क्योंकि सब लोग जा रहे थे संगत जी, भाई जा रहा था, छोटा वाला भाई जा रहा था और पापा जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, मम्मी घर पे अकेली फिर से हो गई। तो संगत जी मैंने यही बोला था कि गुरुजी ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, मम्मी घर में फिर से अकेले हो जाएंगी, आप उनका ध्यान रखना और प्लीज़ देखे रहना फीवर अब दोबारा ना आए तो आप संभाल लेना। संगत जी दोपहर में जो है जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे यही डर था कि मम्मी को फीवर फिर से ना आए। संगत जी मैंने फ़ोन किया 12-1 बजे करीब, 12 बजे संगत जी फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ फीवर मुझे फिर से चढ़ा रहा, मुझे शरीर में भारीपन लग रहा है। तो संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए तो घबरा गई, एकदम से मुझे टेंशन होने लगी, मुझे लगा कहीं ऑफिस से मुझे छुट्टी लेके जाना ना पड़े। मैंने गुरुजी से संगत जी अरदास लगाई, मैंने कहा गुरु आप देख लेना और प्लीज़ उन्हें दवा खिला देना दोबारा डोज और वो कुछ खा ले। संगत जी थोड़ी देर तक 10 से 15 मिनट तक संगत जी मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था, मैं जो है बहुत यही हुआ संगत जी। फिर उसके बाद जो है मैंने अरदास लगाई, थोड़ी देर तक मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूं, ऑफिस जाओ से छुट्टी ले लो या जाऊं। फिर संगत जी 10 से 15 मिनट बाद ही गुरुजी ने कुछ ऐसा मैजिक किया कि मतलब मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया, मतलब मेरा माइंड जो है वो पीस में हो गया। मैंने कहा गुरुजी संभाल लेंगे। संगत जी थोड़ी देर बाद शाम तक जो है मैंने फिर से कॉल किया तो मम्मी ने बोला हाँ मैंने दवा खा ली थी, थोड़ा सा आराम मिल गया है, अब मैं जो है ठीक हूँ। फिर संगत जी जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मम्मी जो है अब तो खाना भी बनाने लगी, वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बाबा ने जो है गुरु जी को मतलब मम्मी ने जो है गुरु जी ने जो है मम्मी को मेरी न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना करूँगी। अनंतम तुम शुक्राना 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 को शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी अभी जो है मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो मुझे थोड़ी सी चोट लग गई और गुरु जी ने मुझे यही एहसास दिलवाया कि तुम हर बार गलती करती हो और फिर वो तो मुझे पनिशमेंट मिलती है। सो उसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पापा मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी जो है पापा थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी पीछे से, मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या ही करूँ, मैं दूसरे कमरे में हूँ लेकिन फिर भी जो है बाहर बच्चे खेल रहे हैं और मम्मी पापा भी उधर थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे तो आवाज़ आ ही रही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी बाबा ने जो है मतलब पापा की भी जो है थोड़ी सी वही जो ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की नहीं, उन्हें जो है थोड़ा सा जब वो चलने लगते तो हाँफने लगते हैं, थोड़ा सा उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मैं उसके लिए भी बहुत परेशान थी। मैं कह रही थी पापा मैं इनको भी टेस्ट करवा दूँगी, लेकिन कुछ ऐसे इत्तेफाक हो रहे हैं कि संगत जी गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद पिला पापा को। आज पता नहीं क्यों गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, प्लीज़ आप देख लेना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी वही है कि पापा की जो है थोड़ी सी सांस की दिक्कत हो रही है, गुरुपता जी ने बोला कि पापा को भी जो है जल प्रसाद दे, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बाबा आप ही ठीक करना, उन्हें भी हेल्थ प्लस करना और अनंतम तुम शुक्राना कि आपने सब कुछ सही कर रखा है, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी मैं कह रही थी कि फ़ीवर जो है थोड़ा सा वायरल होता है, फ़ीवर कफ कोल्ड, तो अगर एक को घर में होता है तो दूसरे को ज़रूर इन्फेक्ट करता है। तो वही संगत जी थोड़ा सा जो है छोटे वाले भाई को भी फ़ीवर आ गया था कल हल्का सा, लेकिन उसको इतना नहीं असर हुआ है, बाबा की मेहर से उसने दवा टाइम पे ले ली थी। और मैं ये अरदास करूँगी गुरुजी कि आप उसकी भी हेल्थ ब्लेस करना और आप हमारे पूरे घर का इतना ध्यान रखते हो, पूरे परिवार का इतना ध्यान रखते हो, सबकी हेल्थ ब्लेस करते हो, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरु पिताजी।
संगत जी, आज मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था ऑफिस में, लेकिन बाबा ने मुझे थोड़ी देर बाद ही इतना पीस में ला दिया कि मैं बहुत अच्छे से सारा काम कर पाई। और संगत जी जो है मैं बहुत खुशी खुशी घर आई। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ ऐसा लगा जैसे सच सही हो गया। एक पल में चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन संगत जी सब सही हो गया। संगत जी, गुरुजी ने बोला कि तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे परिवार के साथ, तेरे साथ हूँ। बस जो भी चीज़ आए उसे फेस कर, उसे एक्सेप्ट कर और किसी भी चीज़ से भाग मत। तो मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि हाँ, सच में बाबा कि मैं संगत जी कभी कभी उलझन होने लगती है ना, कि एक के बाद एक चीज़ें जब होने लगती हैं, तो गुरुजी ने ये बोला कि जो भी है तेरी परीक्षा है, तो बस जो भी आ रहा है उसे फेस कर और मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप ही करवाओगे, मुझे शक्ति देना, मुझे वो ऊर्जा देना, मुझे वो धैर्य देना। अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। और शुक्राना सत्संग में ठीक से नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दें। मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा करें, मुझे माफ़ी दे दे बाबा। अनंतम तम शुक्राना करती हूँ, जाने जाने में जो गलतियाँ होती हैं उसके लिए मुझे माफ़ करें और हम सब पर मेहर करें गुरुजी, हम सब पर मेहर करें, अपनी बेटी पर मेहर करें, उसे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और अपनी सेवा सिमरन भक्ति में सदा ऐसे ही लगाए रखें। अंकल जी और उनके पूरे परिवार को ऐसे ही ध्यान रखें, उनका शुक्राना करती हूँ। पूरी संगत परिवार का ध्यान रखे बाबा, सभी के परिवार में ऐसी सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, सभी को हेल्थ ब्लेस करे बाबा, सभी को रोजगार दे बाबा और सभी को दुर्घटनाओं से बचाएं, अकाल मृत्यु से बचाएं बाबा, सबकी रक्षा करे बाबा, सभी को प्रोटेक्शन दे, अपनी छत्र छाया में रखे गुरुजी, सब पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिए। जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे बाबा पीड़ित हैं, कैंसर पीड़ित है बाबा, उनकी बीमारी को दूर करे, ठीक करे बाबा। और हम सब पर अपनी मेहर ऐसी बना रखे, अपने बच्चों पर अपनी मेहर वैसे बना रखे और हमें शक्ति दे, सेवा दे और सिमरन दे बाबा। और जो भी हम सेवा सिमरन भक्ति में, शक्ति में या शुक्राना सत्संग करने में गलती भी करते बाबा, उसके लिए क्षमा करें और प्लीज़ 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 आप ही करवाएं। संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सच में बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। बाबा ने जो मुझे सेवा कर दी है वो भी ना मैं कर पाऊँ, इसलिए तो मुझे क्षमा कर दें गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप प्लीज़ संगत जी मेरे सत्संग को सुनिएगा, बाकी चीज़ें अवॉइड कर दीजिएगा। अनंतम तम शुक्राना, क्योंकि संगत जी हर सत्संग में मैसेज होता है गुरुजी का, हो सकता है कि मेरे इस माध्यम से किसी को कुछ मैसेज मिल जाए और गुरुजी उन्हें कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ बाकी चीज़ों को अवॉइड करके सत्संग को सुन लीजिएगा। अंकल जी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम तम शुक्राना सभी संगत परिवार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने हमें जो है बहुत अच्छा सा सत्संग सुनवाया। अभी सत्संग करने से पहले संगत जी एक आंटी जी थी, उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक हमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्टिव होते हैं और जो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सपोर्टिव नहीं होते हैं, मतलब जिनकी वजह से हमें दुख मिलता है। तो हर एक लोगों का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन जो भी हमारी लाइफ में आता है वो हमारे लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए आता है, चाहे वो अच्छा हो हमारे लिए, चाहे वो बुरा हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मैं संगत जी उन्होंने हर एक पल, हर एक क्षण जो मतलब उनके साथ जो हुआ, उन्होंने घटना शेयर करी और उनकी मदद जिन लोगों ने करी उनका शुक्राना किया। तो मैं तो बाबा इस तरह से मतलब जो है डीपली इतना तो मुझे याद नहीं है, मतलब याद क्या है, मतलब इस तरह से मैं जो है एक एक करके जो है ठीक से एक एक लोगों का शुक्राना नहीं कर पाऊँगी, या मैं ऐसे डीपली जो है सबका छूट ही जाएगा। मैं एक साथ बाबा सबका शुक्राना करती हूँ कि अब तक की लाइफ में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है और जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं भी दिया है उनका शुक्राना करती हूँ बाबा, उन सभी का शुक्राना करती हूँ मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोगों को भेजने के लिए, उन बुरे लोगों को भी भेजने के लिए बाबा, और उन सब के लिए अनंतम शुक्राना जो भी आपने मुझे दिया बाबा। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, आपकी बेटी हूँ बाबा और आपकी बेटी ही बनकर रहना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग करवाइए बाबा, अनंतम दम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करें, मेरे माता पिता के माड़े कर्मों को क्षमा करें, उन्हें हेल्थ प्लस करें, उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे बाबा, और उन्हें अपनी शरण में रखे। भाई बंधु, भाई भाभी भैया सबकी रक्षा करे बाबा, उन्हें भी अपनी शरण में लें और उन्हें भी ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे बाबा, सब पर मेहर करें, मेहर करें, मेहर करें। हम सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखे बाबा, अपने पूरे परिवार पर, अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के परिवार पर अपना हाथ, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे बाबा। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम तो शुक्राना। संगत जी आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी, नीम करली बाबा जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने पूर्वजों, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तम शुक्राना मेरे हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के बाबा, आप हमें बहुत कुछ देते हैं,
ऐसी बहुत सी चीज़ें संगत जी जो हमें दिखाई भी नहीं देती, बाबा हमें ब्लेस कर देते हैं, बाद में हमें उन चीज़ों का पता चलता। संगत जी ये सब तो बाबा की मेहर है, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। अपनी बेटी को सदा ऐसे ही रखना बाबा, नीवा बनाए रखना, और अहम, निंदा, चुगली, अहंकार, इन सब चीज़ों से दूर रखना बाबा, झूठ, इन सब चीज़ों से दूर रखना, दूर रखना, दूर रखना बाबा। मैं डेली कहती हूँ, लेकिन हाँ संगत जी, मैं डेली पापा माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देती हूँ। हम इंसान हैं बाबा, ह्यूमन नेचर है हमारा, कुछ ना कुछ तो कर्म बनेंगे ही, उसके लिए क्षमा कर देना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है बाबा। बाबा कहते हैं जो भी तुझे मिला है उन सब चीज़ों की कदर कर बाबा। सच में मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, और मैं उन सब चीज़ों का ऐसे ही कदर करना चाहती हूँ बाबा। बस अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिएगा, अपनी बेटी को अपने से दूर मत करिएगा बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही हाथ पकड़े रहिएगा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग में यहीं विराम करती हूँ। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थोड़ा बहुत मैंने जो है गलत बोला हो सत्संग करने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा मेरी आवाज़ धीमी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बच बजा कर मैं सत्संग कर रही हूँ आज। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने आज का भी सत्संग करवा लिया। शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इतने टाइम से शुक्राना शेयर नहीं हो पा रहा था, तो आज गुरुजी ने 2 दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि संगत जी हमारा कम से कम 2 साल से मकान था जो वो बेचने के लिए लगा रखा था। तो संगत जी वो हमारा जो मकान था वो बिक नहीं रहा था, उसमें इतनी अड़चने आती थी, इतनी नेगेटिविटी थी उसमें कि 24 घंटे पता उसमें कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता था। कभी कुछ ब्लॉकेज हो गया तो कभी नीचे वाले आगे लड़ने के लिए, कभी ऊपर वाले लड़ने के लिए आ गए। तो हम तो इतना परेशान हो गए थे, तो हम जिस डीलर के पास भी जाते थे, लेकिन वो डीलर ये कहते थे कि इसमें पार्किंग नहीं है, ये मकान तो बिकेगा ही नहीं। तो संगत जी जब वो सब डीलरों के पास भी हम ये गए तो सब डीलर ये कहते थे कि ये आपका मकान नहीं बिकेगा। तो हम इतने नर्वस हो गए, इतने परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो हमने उसमें गुरुजी का स्वरूप रखा उस मकान में। जब से कम 1 साल रखा था तो गुरुजी का मैसेज आता था कि कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, हो जाएगा काम। लेकिन संगत जी जब 2 साल से मकान ऐसे पड़ा रहे तो दिमाग में टेंशन तो होती है, क्योंकि उसमें किराएदार रखते थे तो वो किराएदार भी नहीं थे, वो ऊपर नीचे वाले उस किराएदार को भी नहीं टिकने देते थे। तो ऐसे ही मकान हमारा बिक नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो संगत जी एक दिन वो नीचे वाले थे, जो हमारा 1st फ्लोर था, तो जो नीचे वाली पार्टी थी वो भी गुरुजी की संगत थी, लेकिन उनकी जो बहू थी वो हमारे साथ लड़ने के लिए आ गई कि क्या नाम है, कोई ना कोई बहाना वो बनाती रहती थी। अब संगत जी हम तो इतने परेशान हो गए, इतनी उसने लड़ाई करी, इतना बदतमीजी से हमारे से बोली, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ हम तो बोले नहीं, कोई जवाब नहीं दिया कि अब इसको क्या बोले। बस गुरुजी पे विश्वास किया था कि हाँ गुरुजी एक ना एक दिन हमारा काम ज़रूर करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। हमें पक्का विश्वास था कि गुरुजी एक ना एक दिन तो हमारा मकान ज़रूर बिकेगा। तो संगत जी वो आज हमारा मकान बिक गया है। बड़े लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद ही वो काम जो ऊपर वाली पार्टी थी उन्होंने ही खरीदा है। तो संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे रेट पे वो मकान हमारा जो बिकवा दिया है। अब जो ऊपर नीचे की जो पार्टियां ना उनके मुंह एकदम से बंद हो गए हैं, तो किसी को संगत जी पता भी नहीं चला मकान कैसे बिका है। अब जब वो चाबी जैसे उनको दी है पार्टी को, तो उसके बाद दुनिया को मतलब ऐसे जैसे एकदम उनके मुंह बंद हो गए हैं। तो संगत जी जिस दिन वो मकान हमारी डील हो गई थी, तो उस दिन गुरुजी के मैसेज 3-4 बार गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरी बला मैंने टाल दी है, तेरी बला टल गई है, तेरी बला टल गई है, बस यही मैसेज आता था।
तो शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जो आपने अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखा, आशीर्वाद अपना दिया, जो अच्छे रेट पे मकान बिक गया है। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी कृपा करते हैं। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुजी कृपा करते रहे, सब पर आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, हमारे परिवार को सबको ब्लेस करना, पूरी फैमिली को अंकल जी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का ऐसे ही आशीर्वाद हमारे पे बना रहे संगत जी, सबको गुरुजी ऐसे ब्लेस करें। तो मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं अपना मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।